नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में ताज़ा अपडेट बताने जा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि बहुत लंबे वक्त से EPS 95 पेंशन सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, क्योंकि उनको 1000 रुपये मिनिमम पेंशन मिल रही है, तो वो सरकार से मांग रहे हैं कि हमारे को पेंशन 7500 रुपये दी जाए। तो EPF पेंशन 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPF ने पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की तैयारी चल रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस तैयारी से कई सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। संगठन न्यूनतम पेंशन को वर्तमान 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये तक करने की योजना बना रहा है। ये निर्णय लाखों रिटायर कर्मचारियों के लिए एक राहत की सांस लेकर आएगा, जो वर्षों से बढ़ती महंगाई के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ये बदलाव विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए लाभकारी होगा जो EPS 95 योजना अंतर्गत आते हैं। 3 गुना वृद्धि का फैसला सरकार लेने की तैयारी चल रही है, जिससे जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार लाएगा और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में बेहतर सहायता मिलेगी। ये प्रस्तावित वृद्धि से 6 लाख से अधिक पेंशन धारक प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगा। वर्तमान पेंशन व्यवस्था की मौजूदा समय में EPS 95 योजना के तहत अनेक पेंशन धारक को केवल 1000 रुपये की मासिक पेंशन मिल रही है। इतनी न्यूनतम राशि में आज के महंगाई के दौर में जीवन यापन करना बहुत असंभव हो गया है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में अपर्याप्त साबित हो रही है। पेंशन धारकों को इस समस्या को देखते हुए बहुत लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग उठती रही। वरिष्ठ नागरिकों के संगठन और पेंशन धारक को लेकर ये मांगें उठती रही। इन मांगों को न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के प्रस्ताव को भी तैयार किया है और ये योजना परिचय और महत्व है कि ये योजना 1995 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य है कि सेवानिवृत्ति कर्मचारी या आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना था। ये योजना उन सभी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो भविष्य निधि के सदस्य है। इस व्यवस्था के तहत कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का एक निर्धारित हिस्सा पेंशन फंड में जमा होता रहता है। तो इसकी आयु पूरी होने पर कर्मचारी को नियमित मासिक पेंशन मिलेगी और ये योजना सामाजिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है जो करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। 3 दशकों में इस योजना ने लाखों परिवारों को आर्थिक स्थिरता की प्रदान की और इसका जो आवेदन प्रक्रिया बहुत आसान भी है। पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन भी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें 10D फॉर्म भरकर भी आवेदन किया जा सकता है। निकटतम EPF कार्यालय में जाकर संबंधित फॉर्म भरना पड़ता है। अपने साथ कुछ आवश्यक दस्तावेज को संकलन करना होता है, जिनमें आधार कार्ड, पैन, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र शामिल है। दस्तावेज सही होने पर आपकी प्रक्रिया तेजी से पूरी होती है। तो जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव आएगा। न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपये करने का यह प्रस्ताव 2025 तक लागू होने की संभावना बताई जा रही है। ये निर्णय लाखों पेंशन धारकों के जीवन में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाएगा। बढ़ी हुई पेंशन का मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी हो सकेगी और आसानी से जीवन जीने का आपको सहारा मिलेगा। लेकिन मिलना, जैसे बताया जा रहा है कि ये कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति वरिष्ठ नागरिकों को कल्याण सुनिश्चित करती है। वृद्धि केवल आर्थिक राहत देगी बल्कि बुजुर्गों को सम्मान और गरिमा को भी बढ़ाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो हम आपको बता रहे हैं मीडिया आधारित है। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। EPF पेंशन की नीतियां, राशि समय समय पर परिवर्तन हो सकते हैं। आवेदन से पहले EPF की अधिकारी वेबसाइट या नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें। तो जी हाँ दोस्तों, ये मीडिया आधारित है। आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इनकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। आप नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।